तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी उंगलियों से फिसल रही है। शायद वो जा चुकी है। तुम्हारा एक हिस्सा उसका पीछा करना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, ऐसे सही शब्द ढूंढना चाहता है जो उसे वापस खींच सके। लेकिन क्या हो अगर उसे जाने देना हार मानने जैसा ना हो? और क्या हो अगर उसे खोना ही वो चीज हो जो तुम्हें आखिरकार खुद को पाने के लिए चाहिए? समझती हूं, मैं भी उसी स्थिति में रही हूं। अकेले बैठी, हाथ में फोन लिए, स्क्रीन पर उसका नाम देखती हुई, सोचती हुई कि क्या वो भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। सीने में वो भारीपन, जैसे कोई जरूरी चीज गायब हो गई हो। लेकिन सुनो, ये उसे भूलने का नाटक करने जैसा नहीं है। ये खुद को रातों रात आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने जैसा नहीं है। ये प्यार को स्टोइक लोगों की तरह देखने जैसा है। शुद्ध, अनासक्त, हताश नहीं, डर में जड़ा हुआ नहीं। अगर तुम उससे दूर जाने को तैयार हो तो रुको। बस मुझे ये अगले कुछ मिनट दो। चलिए इसे खोलते हैं। भाग 1। ऑरेलियस ने लिखा है, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं बल्कि उसके बारे में आपके आकलन के कारण है। और इसे आप किसी भी क्षण वापस ले सकते हैं। इसे दोबारा पढ़ें, इसे सचमुच सुने। ब्रेकअप आपको नहीं तोड़ रहा है, बल्कि वो अर्थ है जो आपने उससे जोड़ा है। आपने खुद से कहा था, अगर वो चली गई तो मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊंगा। अगर ये खत्म हो गया तो मैं असफल हो गया। अगर वो मुझसे प्यार करना बंद कर देती है तो शायद मैं प्यार के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन स्टोइकिज्म आपको याद दिलाता है, इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये बस मन का बार बार दोहराया जाना है। आप टूटे नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप बस आहत हैं। और आहत होना कमजोरी नहीं है, ये मानवीय है। अब कल्पना कीजिए कि उसके पीछे भागने या खुद को विचलित करने वाली चीजों से सुन्न करने के बजाय आप उस दर्द के साथ बैठे रहें, चुपचाप। आपने उसका सामना किया, आपने उससे सीखा। यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। भाग 2, नियंत्रण और समर्पण। एपिक्टेटस ने यह शाश्वत सत्य सिखाया, कुछ चीजें हमारे ऊपर निर्भर करती हैं, कुछ नहीं। और प्यार में यही वो जगह है जहां बहुत से लोग खुद को खो देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप सही बात कहें, सही काम करें, सही व्यवहार करें तो शायद आप उस। स्टोइक लोग इस बात को समझते थे। आप किसी से पूरी तरह प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसे जाने दे सकते हैं। आप अपनी सच्चाई बोल सकते हैं बिना ये चाहे कि उनकी सच्चाई आपके साथ मेल खाए। आप वहां खड़े होकर खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं कि वे जा सकते हैं और इसे खुद को बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके नियंत्रण में ही है कि आप आगे क्या बनेंगे। आप चुनें, क्या आप भीख मांगेंगे, मिन्नतें करेंगे और अपनी आत्मा को सुखा देंगे, या आप सांस लेंगे, स्वीकार करेंगे और मजबूत बनेंगे। क्या आप इस दर्द को खुद को कड़वा या समझदार बनने देंगे? क्या आप दिल टूटने में डूब जाएंगे या और गहरी स्पष्टता के साथ उठेंगे? भाग 3, प्यार से जाने देना। सेनेका ने लिखा, वो जरूरत से ज्यादा तकलीफ उठाता है जो जरूरत से पहले तकलीफ उठाता है। तो खुद से पूछें, आपकी कितनी तकलीफ असल में उसके जाने की है और कितनी इस बात की है कि आप उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। जाने देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी परवाह ही नहीं थी। इसका मतलब है कि आप इतनी परवाह करते हैं कि ये आपको टूटने ना दे। इसका मतलब है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं कि उसे आजाद कर सकें, तब भी जब इससे आपको तकलीफ हो। सच्ची ताकत ज्यादा कसकर चिपके रहना नहीं है, ये बिना किसी जिम्मेदारी के प्यार करना है। ये वास्तविकता के सामने खड़े होकर कहना है, काश चीजें अलग होती, लेकिन मैं उनके बदलने का इंतजार करते हुए खुद को खोने से इनकार करता हूं। स्टोइक लोग इसी में माहिर थे। उन्होंने अपने दिलों को बंद नहीं किया, बस हर बार जब जिंदगी ने उन्हें झकझोरा तो उन्होंने अपनी शांति नहीं छोड़ी। भाग 4, दर्द को शक्ति में बदलना। ये वो बात है जो आपको सुननी चाहिए। ये दिल टूटना आपका सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है। ये उन भ्रमों को जला सकता है जिन्हें आपको बहुत पहले ही पीछे छोड़ देना चाहिए था। ये वो तूफान हो सकता है जो आपका रास्ता साफ कर दे। अगर आप इसे होने दें तो ये दर्द आपके लिए बनने वाली हर चीज की शुरुआत हो सकता है। इसलिए बेहतर सवाल पूछें, मैं कैसा आदमी बनना चाहता हूं,
उसके साथ या उसके बिना? इसने मेरे बारे में कौन सा सच उजागर किया? मैंने अपनी शक्ति कहां सौंपी? इन सवालों पर विचार करें, इनके बारे में लिखें, गहराई से सोचें। इस तरह आप उससे समाधान की उम्मीद करना बंद कर देंगे और खुद ही समाधान तैयार करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वह कभी स्पष्टीकरण ना दे, हो सकता है कि वह कभी माफी न मांगे या वापस ना आए। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक होना आपका काम है, किसी और का नहीं। आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली क्षण वह होगा जब आपको एहसास होगा आपको पूर्ण महसूस करने के लिए उसकी वापसी की जरूरत नहीं है। आपको अपनी शांति पाने के लिए किसी और बातचीत की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को चुनने की जरूरत है, पूरी तरह से। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खतरनाक हो जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के कैदी बनना बंद कर देते हैं। आप किसी और के द्वारा आपको पूरा करने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय खुद के लिए सामने आते हैं। वह वापस आ सकती है या नहीं भी, तब तक आप इंतजार में स्थिर नहीं खड़े होंगे। आप आगे बढ़ रहे होंगे, अंततः यह देख रहे होंगे कि आपकी खुशी कभी उसके हाथ में नहीं थी, यह हमेशा आपके हाथ में रही है। संयम आपको बंद होने के लिए नहीं कहता, यह आपको मजबूती से खड़े रहने के लिए कहता है, बिना डूबे गहराई से महसूस करने के लिए, खुद को खोए बिना पूरी तरह से प्यार करना। दर्द को सजा नहीं बल्कि तैयारी समझना। हो सकता है कि यह दिल टूटना अंत ना हो सकता है कि यह आपके अब तक के सबसे शांत, मजबूत और अडिग रूप की शुरुआत हो। वही इंसान बनो, देखते रहो, आगे और भी बहुत कुछ है।